अब्बू जान, जब मैं तुम्हें देखता हूँ अब्बू जान, तो मुझे खुदा की सारी रहमतें याद आ जाती हैं। कितने लाड और प्यार से तुमने हम दोनों भाइयों की परवरिश की, कभी भी माँ के मर जाने का ख्याल नहीं आने दी। मेरे बच्चों, मैंने तो केवल अपना वही फर्ज अदा किया है जो हर बाप अपने बच्चों के प्रति करता है। इसी से अगर मैं सारी जिंदगी आप पे लुटा दूं, तो इन एहसानों का बदला चुका नहीं सकता बेटा। इसलिए तुम्हारा बेटा अमन तुमसे कुछ कहना चाहता है। बेटा आखिर क्या कहना चाहते हैं? आय अब्बू सलाम, आय अब्बू सलाम, अर्ज़ु है ये मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। और ये छोटे कलीजे अब्बू, और ये छोटे कलीजे, ये आदाब प्यारा, छोटे कलीजे मेरे बच्चों, शायद तुम लोग नहीं जानते कि संसार में तुम दोनों के सिवा मेरा ही कौन। मैं अगर अपने खुदा पाक से दुआएं करता हूँ तो केवल अपने दोनों बच्चों की खुशियों के लिए तो क्या करता हूँ मेरे बच्चों। और मेरे लाडलो तुम्हें हाय दुनिया हमारी,
के दरबार में मन्नत मानी थी कि जब मेरे दोनों बच्चे जवान हो जाएंगे तो हम देवा शरीफा करके चद्दर चढ़ाएंगे। वाह अब्बू जान वाह। कहते हैं कि माँ बाप अपनी औलाद के लिए क्या नहीं करता, लेकिन औलाद अपने माँ बाप के लिए कुछ भी नहीं कर पाती। जब हम लोग छोटे छोटे थे तो आपने मन्नत मानी थी जब हम जवान हो जाएंगे तो आप देवा शरीफ यानी वारिस पिया की मजार पे चद्दर चढ़ाने जाएंगे। हाँ बेटा। अब्बू जान बेटा। तो तुम परे मेरी जिंदगी ऐसे मिलते पितर पर तकदीर से रखे तुमको सलामत व रब्बे जहां। रखे तुमको सलामत व रब्बे जहां। सर को होता नहीं जिसकी तहरीर। मगर अब्बू जान एक बात मेरे समझ में बिल्कुल नहीं आई। वो कौन सी? कि आप तन्हा और अकेले ही देवा शरीफ जाना क्यों चाहते हो, इसकी वजह क्या? बेटा अगर इसके बारे में जानना चाहते हो तो सुनो मेरे लाल, आखिर मैं अकेले क्यों जाना चाहता हूँ बेटा। तो मेरे बच्चों ये मन्नती और ये अकेले की है, इसलिए साथ मेरे तुम जाओ नहीं, करके दीदार पर तो मैं आ जाऊंगा। तुम मेरी फिक्र यूं दिल में लाओ नहीं। अब्बू जान मैं मानता हूँ कि तुम्हारी मन्नत अकेले की है, लेकिन भीड़ भाड़ का इतना जमाना, ऊपर से बस और ट्रेनों में इतनी भीड़, आखिर तन्हा और अकेले सफर कैसे करेंगे अब्बू जान? मेरे बच्चों शायद तुम नहीं जानते कि तुम दोनों की पढ़ाई कितनी अनिवार्य है, इसलिए हम चले जाएंगे और तुम दोनों कॉलेज। नहीं अब्बू जान नहीं, जिसके दो दो बेटे जवान हो उसका बूढ़ा बाप अकेला सफर नहीं कर सकता। हम दोनों तुम्हारे साथ देवा शरीफ चले। जब देखो तब तुम दोनों जिद ही जिद क्या करते हो। ठीक है अगर जिद ही करते हो तो चलो तुम मुझे स्टेशन तक छोड़ दो और स्टेशन से हम चले जाएंगे और तुम दोनों कॉलेज चले जाओगे। यानी कि तुम मुझे देवा शरीफ नहीं ले जाओगे? बेटा खैर कोई बात नहीं। सरताज कहते हैं कि मन्नत अकेले की हो तो मंदिरों या मजारों पे अकेले ही जाया जाता है, और फिर माँ बाप की बात को मानना औलाद का फर्ज होता है। इसलिए हम अब्बू जान की बात को मानते हुए इनके साथ देवा शरीफ चलेंगे, इन्हें स्टेशन पे छोड़ देंगे। ये जाके स्टेशन से मजार का दीदार करेंगे और वापस लौटेंगे तो इन्हें लेकर घर चले आएंगे। इससे पहले कि आज की पढ़ाई को कैंसिल करते हैं और सामान बांध कर देवा शरीफ के लिए रवाना। ठीक है चलो। मेरा दोस्त महाकाशी का है। जय शंकर की। जय शंकर की। मेरा दोस्त का है। ठीक है मैं उसका इंतजार करता हूँ। आपको साहब अचानक महाकाल को क्यों याद किया? मेरे दोस्त आज तो मैंने तुम्हें क्यों याद किया है? जी हाँ। क्योंकि तुम्हें शायद मालूम नहीं है, एक मेरा बेटा है जिसका नाम विवेक सिंह है। विवेक सिंह। और एक मेरी बेटी है जिसका नाम है ठाकुर चालू सिंह। वो बचपन में जब छोटे छोटे थे उन्हें लंदन पढ़ने के लिए मैंने भेज दिया था। अच्छा। आज वो अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने ग्राम सोमथिया को आ रहे हैं, इसलिए गाड़ी निकालो और स्टेशन पहुंचो और उन्हें दोनों को मान सम्मान पूर्वक लेकर यहाँ हो। तुम्हारे कहने का मतलब तुम्हारा बेटा विवेक सिंह और जानू सिंह ग्राम समतिया को आ रहे हैं। हाँ। ठीक है ठाकुर साहब, तुम हमें करना आराम करो, मैं जाता हूँ तुम्हारे बेटा और बेटी को अभी लेकर आता हूँ। ठीक है जाओ। आज मेरा बेटा विवेक सिंह और मेरी बेटी जानू सिंह आ रही है और मुझे उन दोनों का बेसब्री से इंतजार है। और आज
ये श्वेतांगे अपने कलेजे को टुकड़ों को गले से मिला करके उन्हें बहुत सारा प्यार पानी में समंदर राख कर दूंगा, लगा दूंगा पानी में समंदर राख कर दूंगा, जो टकरा के शीशों से बर्बाद। काल हो विकराल हो कालों का मैं काल हूं, काल हो विकराल हो कालों का मैं काल हूं, छुप करके ऐसा दुश्मन जहरीला। पोस्ट पोस्ट इमामगंज गांव सोहबतिया, ठाकुर महेंद्र प्रताप का बेटा, मुझे लोग कहते हैं ठाकुर और ये मेरी बहन है, वह नहीं एक शेरनी है, शेरनी जिसके चलचले शैला का खाता है उसे लोग कहते हैं ठाकुर जानो। हम भाई बहन के सामने अगर किसी ने नजर उठाया या आंख से आंख मिलाया तो समझ लो उसकी मां। जब तक मेरी बहन चारू मुझसे मुलाकात नहीं करती तब तक मेरा दिल बेचैन रहता है, बैठकर अपनी बहन चारू सिंह का इंतजार करता हूं। नहीं जानू सिंह नहीं, तू एक लड़की है, लड़की की आंखों में इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। मैं ये जानना चाहता हूँ कि गरीब मजदूर को बात कर आखिर हमारे सामने क्यों लाई है। शादी की गुस्ताखी आप जानेंगे भैया तो आपका भी कलेजा टहल जाएगा मेरे भाई। क्या कहा? इसने ऐसी कौन सी गुस्ताखी कर दिया जिसको सुनकर हमारा कलेजा दहल जाएगा? इसीलिए मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। ध्यान से सुन बहन जानू, और खता इसने क्या की है पहला ये भान, ऐसी कौन सी गुस्ताखी इस गरीब ने किया है? पर गरीब इसने बोली या खता आज पारी
औलाद हमारी बहन की तरफ गलत नजर डाला, जबकि जिस गली से हमारी बहन जानू निकलती है उस गली में आने वाले मर्द उस गली को छोड़कर अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं। और तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि हमारी बहन की तरफ गला। सजा मिलेगी। अगर आज इसकी गुस्ताखी को माफ कर दिया तो आज इसकी नजर गलत उठी है, कल दूसरे की उठेगी। इसी तरह से हर मर्द की नजर हमारी बहन की तरफ उठकर ठाकुरों का मान सम्मान कम हो जाएगा। सच कहते हो मेरे भाई, आज के दिन से माफ कर दिया। जिस तरीके से गलत करने को सोच रहा है कल मेरी तरफ कोई भी गलत कर सकता है। हाँ, इससे हमेशा हमेशा के लिए इसे माफ करते हैं। हाँ बहना, शांत बैठो, शांत। अगर किसी ने चुदुर बुदुर किया तो चाणू सिंह और विवेक सिंह का मामला है। अगर किसी की नजर हमारी बहन की तरफ उठी तो उसकी नजर हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी। बाबा शांत बैठो, बिटिया बदमाश हुई गई। अभी तक थिएटर चलता था, फिल्म की शुरुआत तो यहाँ से हम भाई और बहन करते थे। कोई भी किसी को जीने नहीं दूंगी। खून की नदियां तेरे कहना सत्य है बहन। कहावत में लोग कहते हैं कबीला खड़ा बाजार में भात भात के लोग, और कबीला खड़ा बाजार में भात भात के लोग, और कुछ तो मादर चौथ है, हम बहुत है मादर। पूरे प्रभु चढ़ कहीं के तुम साले खाने खाने में शकल देख रहे, इसको खाओ, ले जाके किसी गड्ढे में डाल देता। क्या हुआ बहन जानू? डैडी का फोन। हेलो, हेलो, नमस्कार पिताजी। जी हाँ, मैं रूम से निकल चुका हूँ। नहीं नहीं, अभी स्टेशन पे नहीं पहुंचा, पहुंचने वाला हूँ। क्या कहा? बहुत जल्द आ जाऊं? अरे आप चिंता मत करो, थोड़े काम में उलझ गया। बहन के गुस्सा को तो जानते हो, जरा सी बात में वो लड़ाई झगड़ा करने लगती है। नहीं नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं। हाँ, मैं आ रहा हूँ, वो भी हमारे साथ है। आप निश्चिंत होकर हवेली में बैठो, मैं आ रहा हूँ। बहना, पिताजी का फोन था, वो कह रहे थे कि विवेक सिंह जानू को लेकर के फौरन हवेली को आ जाओ। मैं आप लोगों से मुलाकात करने वाला हूँ, तो इस बात को लेकर के देर मत करो। थोड़ी दूर स्टेशन रह गई है, चल करके अपने पिताश्री से मुलाकात करते हैं। आप सच कहते भैया, पढ़ा क्या देख रहा है रे? क्या देख रहा है? मैंने कहा पैकेट में रख लो रे, पैकेट में रखो। हाँ, उड़ा बहन, भैया देर मत करो, बढ़ाओ पैगाम। ये बात आप सच कहते। सामने स्टेशन दिखाई देती है, चलते स्टेशन की तरफ। आने वाली गाड़ी से अपने मकान चलने के प्रस्थान करेंगे। बढ़ा पैगाम, चलते स्टेशन। चलो, बढ़ा।